नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नाग डिकोड। आज हम नार्सिसिस्ट बिहेवियर के एक हिडन ट्रूथ को डिकोड करने वाले हैं। मुझसे किसी ने पूछा, क्या नार्सिसिस्ट आखिर में हेल में जाते हैं? अब ज़रा आप सोचिए, आपका क्या ख्याल है? क्या नार्सिसिस्ट सच में हेल में जाते हैं? सच कहूँ तो हाँ, बहुत से नार्सिसिस्ट आखिर में हेल में जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? सबसे बड़ी वजह यह है कि नार्सिसिस्ट कभी रिपेंट नहीं करता। वह बार बार वही गलत पैटर्न्स रिपीट करता रहता है। झूठ बोलना, लोगों को मैनिपुलेट करना, दूसरों को हर्ट करना, और फिर भी उसे लगता है कि उसने कुछ गलत किया ही नहीं। लेकिन असली वजह इससे भी गहरी है। बहुत से नार्सिसिस्ट सच में गॉड पर बिलीव नहीं करते। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि नार्सिसिस्ट बाहर से रिलीजियस दिख सकता है। वह रिलीजियस सर्विसेज अटेंड करता है, प्रेयर करता है, बाइबल या स्क्रिप्चर की बातें करता है, लेकिन रियलिटी यह है कि उसका गॉड पर असली विश्वास नहीं होता। क्योंकि अगर सच में विश्वास होता तो वह अपनी गलतियां बदलता। एक नार्सिसिस्ट की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड की चिंता ही नहीं होती। उसका पूरा फोकस सिर्फ इस दुनिया की चीज़ों पर होता है। मनी, स्टेटस, पावर, मटेरियल पोजेशंस, यही उसकी प्रायोरिटीज़ बन जाती हैं। बहुत नार्सिसिस्ट आइडोलेट्री में फंस जाते हैं। मतलब वह मनी और मटेरियल थिंग्स को आइडोलाइज करने लगते हैं। उनका वैल्यू सिस्टम स्पिरिचुअल नहीं बल्कि मटेरियलिस्टिक हो जाता है। एक और रीज़न है कि नार्सिसिस्ट्स हेल की तरफ क्यों जाते हैं, क्योंकि वह गॉड के सामने सबमिट नहीं करता। नार्सिसिस्ट को लगता है कि वह गॉड से भी ऊपर है। उसे लगता है कि वह कुछ भी कर सकता है और उसे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं देनी पड़ेगी। अगर आप नार्सिसिस्ट के सामने गॉड की बात करें तो अक्सर वह टॉपिक चेंज कर देता है। क्यों? क्योंकि अंदर से उसे पता होता है कि वह गलत कर रहा है और इसलिए वह ट्रूथ से बचना चाहता है। कई नार्सिसिस्ट रिलीजन का यूज़ भी करते हैं लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए। कई प्रेडिटर्स रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस में भी मिलते हैं, चर्चेस, मॉस्क्स, टेम्पल्स, सिनेगॉग्स, क्योंकि वहाँ वल्नरेबल लोग मिल जाते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि नार्सिसिस्ट स्ट्रॉन्ग पीपल को टारगेट करते हैं, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है। बहुत नार्सिसिस्ट्स वल्नरेबल लोगों को टारगेट करते हैं क्योंकि उन्हें मैनिपुलेट करना आसान होता है। असल में नार्सिसिस्ट सिर्फ एक चीज़ टारगेट करते हैं, सप्लाई, मतलब अटेंशन, वैलिडेशन, कंट्रोल। अगर नार्सिसिस्ट को पता है कि आप रिलीजियस हो तो वह रिलीजन का यूज़ करके आपको फूल करने की कोशिश करेगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं एक नार्सिसिस्ट से मिला था जो हमेशा कहता था, लेट्स प्रे टुगेदर, लेकिन रियलिटी में वह बहुत करप्ट इंसान था। उसने अपने फ़ोन में बाइबल ऐप भी इंस्टॉल किया हुआ था ताकि मुझे लगे कि वह बहुत रिलीजियस है। लेकिन सच क्या था? ये सब सिर्फ मैनिपुलेशन था। याद रखिए, आप किसी इंसान को उसके वर्ड से नहीं बल्कि उसके फ्रूट से पहचानते हैं। फ्रूट्स का मतलब है वह कैसे जीता है। अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, चीट करता है, लोगों को हर्ट करता है, डिसीव करता है, तो वह गॉड का इंसान नहीं है, चाहे वह कितनी भी रिलीजियस बातें क्यों न करे। एक सच में गॉड को मानने वाला इंसान कोशिश करता है कि वह ट्रूथ और राइचियसनेस के साथ जिए। लेकिन नार्सिसिस्ट अक्सर ट्रूथ से दूर भागते हैं। उनके लिए रिलीजन सिर्फ एक टूल बन जाता है लोगों को कंट्रोल करने का। इसलिए अगर आप कभी नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप में रहे हैं तो समझ लीजिए, आप किसी मैन ऑफ गॉड के साथ नहीं थे। आप एक ऐसे इंसान के साथ थे जो डिसेप्शन और मैनिपुलेशन में जी रहा था। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस ये है, डिस्टेंस योरसेल्फ। स्क्रिप्चर भी यही कहता है, टू डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम टॉक्सिक एंड करप्ट पीपल। कई बार सबसे हेल्दी डिसीजन होता है नो कॉन्टैक्ट। क्योंकि अगर कोई इंसान अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता, रिपेंट नहीं करता और लगातार लोगों को हर्ट करता है तो उसका रास्ता अल्टीमेटली डार्कनेस की तरफ जाता है। मैं यह नहीं कह रहा कि हर नार्सिसिस्ट हेल जाएगा, लेकिन अगर कोई इंसान अपनी गलतियां नहीं मानता, रिपेंट नहीं करता और लगातार वही डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर रिपीट करता है तो उसका फ्यूचर अच्छा नहीं होता। लेकिन अगर कोई इंसान सच में रिपेंट करे और चेंज करे तो रिडेम्पशन हमेशा पॉसिबल है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये है, ट्रूथ में जियो, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को मटीरियल थिंग्स से ऊपर रखो और सबसे ज़रूरी, टॉक्सिक नार्सिसिस्ट से दूर रहो। अगर आपको ये पॉडकास्ट हेल्पफुल लगा हो तो फॉलो करना मत भूलिए और याद रखिए, प्रोटेक्ट योर पीस एंड स्टे अवे फ्रॉम नार्सिसिस्ट्स।